Hello everyone, hope you all are doing very well. So today uh, topic which I'm going to elaborate, that is a very common topic. That is a very common topic, and also that topic is too much needed for fresher, for experience, and any other. Okay, because communication is a very important communication, and better communication, it's very important. Okay, so topic, what is topic is how to improve English in a very easy way, and how to improve our communication, how to improve our communication in a very easy method. What is that? So I would like to say that, सो इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस और इम्प्रेशन. कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी. दैट्स हाउ कैन यू improve and how can you friendly with this language. Okay, because so firstly I would like to say that daily English बोलना, रोज इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस या बातें बोलने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी. ओके, इंग्लिश न्यूज और मूवीज देखें, इंग्लिश न्यूज देखें, इंग्लिश मूवीज या टीवी शोज भी आप देख सकते हैं. इससे आपका वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे. ओके, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनना और उनकी लिरिक्स समझना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा. और आप इंग्लिश स्पीकिंग जैसे पार्टनर्स, अपने इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर्स को ढूंढें. जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए आप अपना मेहनत कर रहे हैं, या मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव करूं, वैसे कई और भी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूं, कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करूं. इंग्लिश सीखना तो ठीक है, इंग्लिश तो सब सीख लेंगे, बिकॉज आप ग्रामर सीख लेंगे, आप इंग्लिश सीख लेंगे, बट कम्युनिकेशन इज अ वेरी मस्ट. ओके, तो इस आपकी तरीके और भी कई पार्टनर्स होंगे, तो आप उन्हें ढूंढें. मतलब कैसे, आप ऐप, इस तरह के बहुत से ऐप होते हैं, आप उन्हें डाउनलोड करिए, आपको लाइव आप उनसे चैट करिए, आप उनसे बात करिए, क्योंकि वो भी आपकी तरह हैं. तो वहाँ पे आप मे बी कि आपका हेजिटेशन आपका वहाँ पे नहीं आएगा. ओके, सो इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर्स ढूंढें. अगर आपके पास इंग्लिश बोलने वाले दोस्त नहीं है तो आप ऑनलाइन या लोकल इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स या क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, वोकैबुलरी बढ़ाएं, अपनी नई शब्दों को सीखें और उनका यूज करें. नए शब्दों को सीख तो लिया बट उनका यूज नहीं करते, उनका यूज भी करें. एप्स और बुक्स का भी आप यूज कर सकते हैं. और फर्स्ट एंड लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं. सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर आपको ही नहीं लगेगा कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो फिर आप कभी नहीं सीख सकते. इंग्लिश बोलने के लिए आप ये मत सोचे कि मैं बोल रहा हूं, मैं गलत भी बोल सकता हूं. हाँ, आप बोलिए, आप गलत बोलेंगे, इसके लिए आपको अपनी सबसे पहले खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इंप्रूव करना होगा. तो कभी भी जब भी आप अपने इंग्लिश को बोलने के लिए सोचे, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पे रखें. ओके, डेफिनेटली ग्रामर पे भी ध्यान दें, इंग्लिश को, ग्रामर की छोटी छोटी नॉलेज को समझें. ठीक है, उनके रूल्स को फॉलो करें, डेली प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी. ओके, रेगुलर प्रैक्टिस और पेशेंस से आप हर एक काम कर सकते हैं. वाई आई से I am saying in my every video that keep practicing, because really practice is much more important than all other things. थ्योरी में आपने, ठीक है, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की, आप या ऑनलाइन या ऑफलाइन एनी मोड, आपने डे 1 से आपने स्टार्ट किया, आपने डे 1 से आपने लिखना स्टार्ट किया, बट आप उसी चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे, आप उसी चीज़ों को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कहीं पे बोलना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते, तो आप
कुछ नहीं होगा, वो रिटर्न सब रखा रह जाएगा, एक कॉपी एक ढेर बन जाएगी और आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। आप डेली 10 सेंटेंस को पढ़िए, उनके बारे में समझिए और उनको यूज करिए। आप अपना ये फंडा बना लीजिए कि मुझे 5 सेंटेंस तैयार करनी है, मैं इन 5 को यूज करूंगा, मैं इन 5 सेंटेंसेस को यूज करूंगा। ओके, आई यूज माई दीज 5 सेंटेंस, और आप उन 24 आवर्स में उन 5 सेंटेंसेस को यूज करते रहिए। वो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस पे अपने आप पता चला जाएगा। ठीक है, सो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन, उतना ही आप सीखेंगे। बस ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ आप गलत ही बोलेंगे, बोलिए, कोई नो प्रॉब्लम। सामने वाला आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने गलत बोला, हाँ आप अपनी गलती से सीखेंगे जरूर और आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मैंने इसलिए भी कम्युनिकेशन के टॉपिक पे बात की है क्योंकि क्योंकि इस फील्ड में, ये टेक्निकल फील्ड में, इंटरव्यू में आपको वहाँ पे भी आपको अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास स्किल्स है, सब कुछ है, आप माहिर हैं हर चीज़ में, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे। दैट्स व्हाई आई वांट टू माई दैट कि आप स्किल्स के साथ में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी लेवल अप करें। ओके, थैंक यू सो मच, होप you like my video. If you really like, then please click on like button and subscribe to my channel. If you click like button, that will be a big thanks for me. Thank you. Bye bye.